हेलो स्टूडेंट्स। आज का क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रहा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बतलाऊंगा कि सेव कैसे किया जाता है एक्चुअली। पिछले क्लास में भी हमने देखा कि हाउ टू सेव अ फाइल, बट वहाँ हमने ये देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या अलाउ करता है आपको, वो आपको कहाँ सेव करने का अवसर देता है। वो ऐसा क्यों करता है? ताकि कोई नए यूजर को दिक्कत ना हो, सेव कर ले। मगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बताए गए लोकेशन पर अगर अपने फाइलों को सेव करते हैं, उदाहरण के लिए हमने कहा अपने फाइल को सेव किया था, डॉक्यूमेंट नामक फोल्डर। ये देखिए, यही था हमारा फाइल। तो इसमें होता ये दिक्कत है कि ये जाने अनजाने या जैसे भी वो कौन से ड्राइव में सेव हो रहा है, वो सी ड्राइव में सेव हो जाता है। ठीक है, आप इसका प्रॉपर्टी देखिए, आपको सारा चीज समझ में आएगा। राइट क्लिक करके या अल्ट के साथ एंटर बटन दबा के प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ये देखिए, ये लोकेशन देखिए, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, एमएम के अंदर, माय डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट नामक फोल्डर में ये सेव हो रहा है। ठीक है, तो हमें अपने किसी भी चीज को ड्राइव सी में नहीं सेव करना चाहिए। हालांकि करने से कोई परेशानी नहीं है, मगर नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पिछले क्लास में ये भी दिखलाया कि डेस्कटॉप एक फोल्डर होता है। यहाँ जो भी हम फाइल सेव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक फाइल है, उसका प्रॉपर्टी देखिए। डेस्कटॉप मतलब होता है जो सामने की स्क्रीन पे आपको दिखता है। ये मैंने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बतला दिया है। ये हम डेस्कटॉप में क्यों फाइल्स रखते हैं? ताकि हम आसानी से इसे खोल सकें। अभी डेस्कटॉप में क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर सेटिंग किया हुआ है कि शो डेस्कटॉप आइटम हो गया, यहाँ से मैंने हटा दिया। और आप गौर करिए कि ये जो फाइल मैं जिसका प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, टास्क, वो यही कहीं पर है। यही वाला फाइल है, ये फाइल। ठीक है, तो अच्छा दिखे, साफ सुथरा दिखे, इसीलिए उसे हाइड करके रखा हूँ। तो इसका प्रॉपर्टी देख के आपको ये अंदाजा लगेगा या पता चलेगा कंफर्म कि ये कहाँ सेव हो रहा है। सी ड्राइव के अंदर एक यूजर नाम का फोल्डर है, एमएम नाम का एक फोल्डर है, और डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है। अब ये फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, ये पिछले क्लासेस के वीडियोस में अच्छे से बतलाया हुआ है, आप उसको पहले देख लीजिए। तो मिला जुला के बात आसान शब्दों में ये हुआ कि हमें अपने चीजों को ड्राइव सी में नहीं रखना चाहिए। इसका एक मेजर वजह यह है कि ड्राइव सी में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है नॉर्मली। ठीक है, ये देखिए, ये सारा जो फोल्डर्स यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा वही सब फोल्डर है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम या उससे रिलेटेड फाइल्स सारे भरे पड़े हैं। यहाँ पर हमें कुछ भी अपना चीज नहीं रखना है। क्या होगा उसको रखने से? कुछ नहीं होगा। आप अगर डेस्कटॉप में भी सेव करते हैं तो भी ठीक है। आप अगर मगर जाने अनजाने कभी अगर सॉफ्टवेयर क्रैश करता है, जो कि हो सकता है, सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी आ गया या कुछ परेशानी ही हो गया, तो ड्राइव सी में रखा हुआ कंटेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा रिस्क में होता है। सबसे ज्यादा रिस्क में वही कंटेंट होता है जिसे आप ड्राइव सी पे रख रहे हैं। ड्राइव सी के किसी भी फोल्डर में रख रहे हैं, आप अगर माई डॉक्यूमेंट में रख रहे हैं या ये सब कोई भी फोल्डर, माई पिक्चर्स, माई डॉक्यूमेंट, ये तो ये रिस्क में आ जाता है। और जब हमारे पास जगह पर्याप्त है ही, पर्याप्त मतलब जैसे सबसे बेहतर जगह होता है चीजों को स्टोर करने की जगह, ये लास्ट ड्राइव। आज के दौर में मेमोरी का कोई कमी नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी बहुत बड़ा आता है, 1 TB 2 TB ये सब आता है। उसे पार्टीशन कर दिया जाता है डिफरेंट ड्राइव्स में। तो लास्ट ड्राइव जो होता है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है अपने चीजों को स्टोर करके रखने। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी कोई भी चीज को सी ड्राइव, लास्ट ड्राइव में रखना चाहिए। अगर हमारे पास EFGH ये सब होता तो हम उसे वहां पे भी स्टोर कर सकते थे। तो लास्ट डे में करना है। ये आपको ग्राफ बना के दिखा रहा है कि टोटल 86 GB है, इसमें से 26 GB फ्री है। इसमें सेलेक्ट करके इंटर करिए। ये आपको दिखला रहा है डिफरेंट फोल्डर्स एंड फाइल्स विच आर अवेलेबल देयर। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक फोल्डर बना लेना है अपना। यहाँ पर फोल्डर क्या होता है? फोल्डर यूं समझ लीजिए कि आपका एक प्राइवेट रूम हो गया, एक प्राइवेट कंटेनर हो गया। प्राइवेट में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप अपने चीजों को वहां पे रख सकते हैं। देखिए, अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है तब तो ऑफकोर्स ये कंप्यूटर आपका है, आप ही इसे यूज करते हैं, पासवर्ड से लॉक किया हुआ है, नोबडी एल्स कैन यूज दैट। बट एक फैमिली में आमतौर पे होता क्या है कि एक ही कंप्यूटर होता है और यूज करने वाले सभी लोग होते हैं।
उसको मम्मी भी यूज करते हैं, पापा भी यूज करते हैं, भाई भी यूज करता है, बहन भी यूज करता है, तो वो फिर पर्सनल एक तरह से नहीं रह जाता है, ठीक है, वो फैमिली कंप्यूटर होगी। तो वहां पे आप अपनी चीजों को कैसे अलग अलग रखेंगे, ठीक है, तो ऐसे रख सकते हैं। कैसे, देखिए, फोल्डर कैसे बनाया जाता है, ये पिछले क्लासेस में सब बतलाया हुआ है, मगर फिर भी राइट क्लिक करिए, न्यू में जाइए और फोल्डर क्लिक करिए, तो आपको एक जगह देगा, ये देखिए न्यू फोल्डर लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधी जो भी नाम से आपको फोल्डर बनाना है वो बनाइए। उदाहरण के लिए अमित, ठीक है, ये किसी बंदे का नाम है, वो कंप्यूटर यूज कर रहा है, उसको अपनी चीजों को रखने के लिए वो जगह बना रहा है, उसका रूम बन जा रहा है इसमें, ये तारीख वगैरह दिखा रहा है। फिर एक और फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा सुमित। सुमित कौन है भाई, ये उसका भाई है, ठीक है। अमित अपना जो भी चीज बनाएगा वो अमित में रखेगा, सुमित अपना जो भी चीज बनाएगा वो सुमित फोल्डर में रखेगा। यही दूसरा तरीका क्या है फोल्डर बनाने का, कंट्रोल शिफ्ट और एन, एन फॉर न्यू, कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाइएगा, शॉर्टकट है, ये बेस्ट तरीका है वो करने का। तो एक ऑप्शन देगा, एक मॉम नाम से बना लीजिए, मम्मी नाम से बना लीजिए, मम्मी अपना सारा कंटेंट उसमें रखेंगे, एक पापा नाम से रहेगा, वो पापा अपना यहाँ रखेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हम लोग अलग अलग तो फोल्डर बना सकते, कितना फोल्डर बना सकते हैं, लो लिमिट, नो लिमिट एट ऑल। अच्छा, एक फोल्डर में कितना स्टोर कर सकते हैं, अगेन ये समझ लीजिए, किसी भी फोल्डर में हम कितना स्टोर कर सकते हैं, ये ओवरऑल स्पेस से पता चलता है। अभी देखिए ई ड्राइव में कितना जगह खाली है, ये बता रहा है 26.4 GB फ्री ऑफ 86 GB ने, 86 GB में 26 GB फ्री है। तो हम ई ड्राइव में बन रहे हैं किसी भी फोल्डर के अंदर एक साथ जितना जगह खाली है वो सारा भी रख सकते हैं, सारा भी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम अभी 26 GB खाली है, अब हम अमित के अंदर, अब देखिए सॉर्ट हो गया, सॉर्ट मतलब नेम वाइज सॉर्ट हो जाना, कैसे सॉर्ट करता है, यहाँ देखिए नेम वाइज क्लिक करिएगा, देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, अब ये असाइन अरेंज हो जाता है, ठीक है। डेट के हिसाब से सॉर्ट करना है, यानी कि जो पहले बना है फाइल उसके हिसाब से, ठीक है, और जो बाद में बना है फाइल उसके हिसाब से आप जैसे चाहे वैसे अरेंज कर सकते हैं, फाइल के टाइप के हिसाब से, ये सब पिछले क्लास में बताया हुआ है, तो इसके हिसाब से रखते हैं नेम के साथ। ये अमित, देखिए मैं ये कह रहा था कि अभी 26 GB ड्राइव ई में, यानी इस ड्राइव में बचा हुआ है। अब हम अगर यहाँ पर 10 GB का कंटेंट डाल देते, 10 GB कैसे हो जाएगा, मान लीजिए हम 10 मूवी डाल दिए, 10 मूवी डाल दी है, एक मूवी लगभग 1 GB जगह लेता है लगभग, ठीक, तो 10 मूवी डाल दिए, 10 GB ये ले लिए। तो जब 10 GB ये ले लेगा, तो अब जब हम बाहर जाएंगे तो यहाँ पे दिखलाएगा कि नाउ ओनली 17 GB फ्री ऑफ 86 GB। तो अरे 26 GB बचा था और अमित खाली फोल्डर 10 GB ले लिया, ये हो सकता है, ठीक है, यही होता भी है। ये जो डिस्क में जो भी स्पेस अवेलेबल होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, जो फोल्डर उसको ले ले भाई, हो गया। फर्दर अमित जो है वो अ, उसके अंदर फर्दर ज्यादा अच्छे से क्लासिफाई कर सकता है चीजों को, जैसे स्कूल के कंटेंट्स को वो अलग रखेगा, ठीक है, या फिर कोई रिसर्च वर्क कर रहा है, वो है ना, पढ़ने लिखने में होशियार है, रिसर्च से रिलेटेड सारा चीज वहां पे रखेगा, वो अलग अलग फोल्डर बना सकता है। मान लीजिए घर से रिलेटेड कुछ आप काम वहां पर रखना चाहते हैं तो वहां रखेंगे, ठीक है, हो गया। अब स्कूल नामक फोल्डर के अंदर हम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, डबल क्लिक करके, या ये देखिए आने जाने का भी तरीका सीख लीजिए। मान लीजिए मैंने बंद किया, अब मैं शुरू से वहां तक पहुंच रहा हूँ उम्मीद के अंदर, कैसे पहुंचना है बिल्कुल ध्यान से समझिए। विंडो के साथ ई फॉर एक्सप्लोर, विंडो बटन कीबोर्ड में होता है, उसके साथ ई दबाइए, ये विंडो एक्सप्लोरर खुल गया। अब हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है यहाँ पे, इसको देखिए, CDE लास्ट ड्राइव में हमें जाना है। तो लास्ट ड्राइव में जो हमें जाना है उसमें इसका क्या लेबल लगा हुआ है, डेटा, ये डेटा को लेबल कहते हैं, जिसका नाम ऐसे दिया हो, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, आप इसे राइट क्लिक करके रीनेम कभी भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि डी दबाएंगे, एक बार डी दबा दे डेस्कटॉप में गया, दूसरे बार दबाए तो यहाँ गया, तीसरे, तो हम DA फटाक से दबाएंगे, ठीक है, DA मतलब पहला दो तीन अक्षर अगर हम स्पीड चला रहे हैं उंगली अपने कीबोर्ड पे तो वो डेटा में तुरंत पहुंच गया, और एंटर दबा के हम इसके अंदर चले गए। अब हमें कहाँ जाना, अमित में जाना है तो अमित दबाएंगे, या सुमित में जाना है तो सुमित दबाएंगे, एक बार में देखिए तुरंत जा रहा है, ये देखिए ढूंढना नहीं है, माउस से इसे घुमा घुमा के घूमते नहीं रहना, माउस से थोड़ा काम स्लो हो जाता है, कीबोर्ड में आप एक्सपर्ट रहिएगा तो काम बहुत हद तक जल्दी होता है, इसलिए कीबोर्ड पे अपना हैबिट बनाना है आपको।
चलिए अमित में आते हैं, अमित के अंदर गए। अब हमें स्कूल में आना है तो ऑफ कोर्स एस लिखेंगे, क्योंकि एस नाम का और कोई दूसरा नहीं है। अगर दूसरा होता तो हम पहला दो अक्षर एस से लिखते स्कूल के अंदर। अब मान लीजिए हमें नोट्स रखना है, तो नोट्स जैसे वो फिजिक्स का नोट्स, या इसमें फर्दर आप साइंस लिख सकते हैं, साइंस का सारा नोट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वहाँ रखेंगे। या आपको अलग सब्जेक्ट वाइज रखना है तो भैया फिजिक्स का नोट्स यहाँ रखेंगे, कंप्यूटर का नोट्स यहाँ रखेंगे, हिंदी से रिलेटेड सारा कंटेंट हम यहाँ रखेंगे। क्या हम कितना भी फोल्डर बना सकते हैं? ऑफ कोर्स कितना भी आप बना सकते हो, ठीक है। कोई इसमें सोशल स्टडीज से रिलेटेड हम अपना सारा चीज यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम रखेंगे। अब इस फोल्डर के अंदर आप फिजिक्स का वीडियो रख सकते हैं, पीडीएफ फाइल्स रख सकते हैं। आपने कुछ नोट्स बनाया है कॉपी में तो उसको फोटो खींच लीजिए मोबाइल से, उसको यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, नोट्स आपका परमानेंट यहाँ रह जाएगा। नोट कॉपी तो गुम भी हो सकता है, भुला भी सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट आपने लिखा है, या नोट्स आप खुद नोटपैड में बनाइए ना भाई, कोई टॉपिक का आपको नोट्स बनाना है तो नोटपैड में बनाइए। चलिए देखते हैं, नोटपैड खोल लिया हमने, ठीक है। अब इसमें कुछ भी लिखिए, देखिए कितना आसान है। मतलब ये जगह भी कम लगा। आप वर्ड पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एमएस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमने पिछले क्लासेस में बताया है, फिजिक्स, ठीक है। कोई एक टॉपिक ले लीजिए उसमें, जैसे करंट ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, इसके बारे में जो आपको जानकारी है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद ये नोट्स आपके लिए अजर अमर हो जाएगा। ये जब तक आप रहिएगा तब तक ये रहेगा, उसके बाद भी रहेगा। ये कब रहेगा? जब इसे तरीके से सही जगह पे सेव कर लीजिएगा, ये अनंत काल तक चलता रहेगा। कॉपी में आज आप लिखे हैं, 10 साल बाद कॉपी कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। हाँ, या कागज उसका सड़ जाता है। मगर यहाँ पर जितना फ्रेश अभी दिख रहा है, 25 साल, 50 साल, 70 साल बाद भी आप इसे, 100 साल बाद भी खोलिएगा तो वही दिखेगा, वही दिखेगा, और उतने ही फ्रेशनेस के साथ दिखेगा। एक भी अक्षर धुंधला नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सेव सही जगह पे करना, और एक एक फाइल कीमती होता है, ये ध्यान रखिए। अब हम आपको सिखलाने जा रहे हैं सबसे कंप्यूटर सीखने में सबसे जरूरी यही होता है, इससे जरूरी कुछ नहीं होता। सेव करना है बहुत सिंपल काम, मगर बहुत सारे लोग जानते और समझते नहीं कि कहाँ सेव करना है, कैसे सेव करना है। कंट्रोल एस दबाइए, ये देखिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ले गया कहाँ पर, माय डॉक्यूमेंट्स में। वही भैया, आप अगर नए यूजर हो, इतना सारा जानकारी आपको रही है, तो भैया यहाँ सेव करो, है ना, काम खत्म करो, मेरा पल्ला झाड़ो, ठीक है। और अगर तुम एक्सपर्ट हो, तुम ज्यादा जानते हो, तुमको आइडिया है, तुमको अक्ल है, तो फिर तुम कहाँ जाओ? तो फिर देखिए ये स्क्रॉल बार है, ठीक है। अभी मैं माउस से सिखला रहा हूँ, इसके बाद मैं कीबोर्ड से भी सारा चीज सिखलाऊंगा आपको। और आपको कीबोर्ड का ही आदत लगाना। ये देखिए हमने कहाँ फोल्डर बनाया है। अब आपको अपना रूम कहाँ है ये याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब आप भूल जाएंगे तो गड़बड़ है, उसको भी मैं बताऊंगा कैसे ढूंढना है। वैसे आप ई ड्राइव में जाइए, यहाँ देखिए अमित है। अमित में क्या भैया, स्कूल का आप काम कर रहे हैं, स्कूल में फिजिक्स का नोट्स आप बना रहे हैं, ठीक है। या करंट लेवल, करंट, ठीक है। और डॉट टी एक्स टी वो खुद ही ले लेगा एक्सटेंशन, डॉट टी एक्स टी में देखिए, और सेव दबाइए। ये सेव हो गया, ठीक है, ये सेव हो गया, यहाँ आ गया। अब क्या है कि अब 10 दिन बीत गया, 10 दिन बाद आप फिर आए, आपने कुछ नया सीखा और वो नोट करके रखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला और कुछ भी। तो वही करना है, विंडो ही दबाइए, बी ए डेटा में गए, अमित में गए, स्कूल में गए, फिजिक्स में गए, इंटर। ये सब मैंने कीबोर्ड से किया, आप माउस से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से कैसे किया मैंने, बस पहला अक्षर दबा रहा था और इंटर दबाने से अंदर जाता है, और वापस जाना तो बैक स्पेस। ये पिछले वीडियो में बताया हुआ, आप प्लीज देख लीजिएगा। ये करंट है, ठीक है, सी दबाइए, पहला अक्षर। तो इस तरह से हमारा आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर आप आगे का कुछ लिखना चाहिए तो लिखिए, चैप्टर 2, कुछ भी उसके बारे में लिखिए, कुछ भी एक्स वाई जेड लिखना चाहे तो आप लिखिए। ये हो गया, कंट्रोल एस दबाइए। इसमें ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर हम किसी फाइल को एक बार सेव कर लेते हैं तो उस एक पहली बार में ही हमें उसको सारा लोकेशन वगैरह बतलाना पड़ता है कि इस ड्राइव के अंदर, इस फोल्डर के अंदर इस नाम से सेव करना है, ठीक है। ये करना पड़ता है। दूसरी बार जब हम उस फाइल को खोलते हैं, ओपन करते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो जैसे आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं ना, तो वो टाइप कर रहे हैं तो वो रैम में जा रहा होता है, वो प्राइमरी मेमोरी होता है, टेम्पररी मेमोरी होता है।
कंट्रोल एस दबा देने से वो फिर से सेव हो जाता है। कंट्रोल एस दबाइए या फाइल मेन्यू में जाइए, क्लिक करिए, इतना लंबा चौड़ा तो भी वही चीज होगी। ये आपसे अब की नहीं पूछेगा कहाँ सेव करना है, क्योंकि उसे अब पता है कि इस फाइल को कहाँ सेव करना है, और ये फाइल कितना बड़ा तक जा सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। जितना मर्जी उतना इसमें लिखिए, ये पन्ना कभी नहीं भरेगा, कभी भी ये पेज नहीं भरेगा, याद रखिए। ये आपके लिमिट से कहीं ज्यादा इसका कैपेसिटी है, ठीक है। इसीलिए ये कागज कभी नहीं भरेगा। कागज का वेस्टेज से भी बच रहे हैं आप। कंप्यूटर अगर यूज करना सीख गए बच्चे, अब आप बोलेगा कि सर मान लीजिए कंप्यूटर भूल गए, भुला गया, कहीं गुम हो गया, तब तो ये चला गया हमारा। हाँ, तब तो चला गया, तब क्या फायदा हुआ? भाई ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। मैं आपको अभी ये भी बतलाऊंगा, बल्कि मैं अभी बतला ही देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं। अगर वाकई कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वाकई कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं बतला रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से। जीमेल खोलिए, एक जीमेल का अकाउंट बना लीजिए आप सबसे पहले अपना, गूगल का, ठीक है। और जो कि गूगल का अकाउंट सबके पास होगा ही। हाँ, तो गूगल का अकाउंट जब बना लेते हैं आप, तो मैं बतलाऊंगा आपको भी सारा चीज। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपना ईमेल आईडी आप बनाइएगा, ईमेल आईडी मुझे लगता है कि आपको सबको पता होगा, या किसी दूसरे नेटवर्किंग वगैरह क्लास में बताऊंगा आपको ईमेल आईडी कैसे बनता है। ईमेल आईडी बना लीजिए, या फिर आप कोई भी एंड्रॉइड फोन चालू करते होंगे तो उसमें ईमेल आईडी मांगता ही होगा। तो ईमेल आईडी कैसे बनाना चाहिए? ईमेल आईडी बिल्कुल सिंपल बनाना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं रहना चाहिए। और ईमेल आईडी आप जब भी बनाइए तो ये सोच के बनाइए कि ये मुझे जिंदगी भर रखना है। आप अभी बच्चे हैं तो भी रखना है, आप प्रोफेशनल बन जाएंगे तो भी रखना है, आप बूढ़े हो जाएंगे तो भी वही ईमेल आईडी आपको काम आएगा। एक ईमेल आईडी जरूरी, जिंदगी काम आएगा। और आजकल बैंक अकाउंट हो, या मोबाइल हो, या किसी भी प्रकार का आधार कार्ड हो, या कोई भी चीज हो, सब कुछ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ होता है। और मोबाइल नंबर भी वही, ईमेल आईडी बनाते समय मोबाइल नंबर भी मांगता है। मोबाइल नंबर भी आपको वही देना है ईमेल आईडी बनाते समय जो आप पूरी जिंदगी रखने वाले हैं अपने साथ। या फिर आप अगर उस नंबर को दे दिए हैं ईमेल आईडी में, तो वो फिर पूरी जिंदगी रखिए। क्यों? क्योंकि इनकेस अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं, क्योंकि नए यूजर्स भूल जाते हैं अक्सर, तो पासवर्ड, ईमेल आईडी का पासवर्ड याद रखना है आप, ठीक है। अगर याद नहीं रहता है तो कहीं लिख के रख लीजिए, तो वो याद रहेगा। अगर इनकेस भूल गए, चलिए कोई बात नहीं, भूल गए, तो उसको रिकवर भी आप कर सकते हैं मोबाइल नंबर के माध्यम से, है ना। इसीलिए वही मोबाइल नंबर दीजिए जो आपको हमेशा रखना है। अगर आप किसी दूसरे का या अंदाजी कोई भी ऐसे दे रहा है कल इसको बंद करना है, वैसा कोई नंबर आप दे देंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किलें हो जाएंगी, ये फिर खुलेगा नहीं, बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो हो गया ईमेल आईडी के बारे में थोड़ी सी बात, ठीक है। जिनका ईमेल आईडी नहीं बना होगा, वो एक डिसेंट सा नाम, आप जैसे मेरे ईमेल आईडी का नाम देखिए, इतना मुझे खुद लगता है डिसेंट, ठीक है। kpsahu9@gmail.com, ठीक है। किसी को बताने में भी अच्छा लगेगा, छोटा सा है, आप किसी को टाइप करके भेज दीजिए, किसी को बताइए कि भैया केपी साहू क्यों है ना, तो कुणाल प्रसाद का केपी साहू एंड 9 डिजिट 9, ठीक है, @gmail.com। कितना सिंपल है ना। बहुत लंबा रहने से भी आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आप किसी को फोन पे ओवर द फोन बता रहे हैं ईमेल आईडी, तो भी पी जो है सो टी के जैसा सुनाई देता है फोन पे, तो कंफ्यूजन बहुत सारा है, ठीक है। तो छोटा रखिए और अच्छा रखिए। खैर, तो मान लेते हैं कि आपका ईमेल आईडी बना हुआ है ऑलरेडी। ये मैं किसी का रैंडम ईमेल आईडी ले रहा हूँ, ठीक है। जब ईमेल आईडी का देखिए, ईमेल जब खुलता है आपके सिस्टम में, तो ये एक फिलहाल का लुक आउटलुक है इसका। अब समय के साथ ये बदल सकता है, कोई बात नहीं होगी। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, गूगल ऐप, ध्यान दीजिए। ये आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। और वहां पर एक चीज है आपका, गूगल ड्राइव। जैसे ए ड्राइव, बी ड्राइव, सी ड्राइव, ये सब हमारा लोकल ड्राइव है ना, ये क्लाउड है। क्लाउड मतलब ये एक आपका पर्सनल तिजोरी है, समझ लीजिए, एक पर्सनल सेल्फ है जो गूगल के सर्वर में स्टोर्ड है। अब यहाँ पर आप अपने जरूरी चीजों को, न्यू में जाइए और फाइल अपलोड कर दीजिए, या फोल्डर अपलोड कर दीजिए, या जो करना है करिए। तो जैसे देखिए, फाइल अपलोड करेंगे, तो फाइल अपलोड करना है भाई, कौन सा फाइल करना है, तो आप बताइए कि भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट हमने बनाया है जो ई ड्राइव में, अमित के अंदर, स्कूल के अंदर, फिजिक्स के अंदर करंट नाम का एक फाइल है, ओपन करिए। तो आप देखेंगे कि करंट डॉट टी एक्स टी, या जो भी फाइल होगा, आप वर्ड का, एक्सेल का, अपना फोटो वगैरह, ये 15 GB का स्पेस रहता है इसमें, ठीक है। 15 GB स्पेस इज अवेलेबल राइट नाउ। तो उस 15 GB प्रीसियस स्पेस को आपको बहुत ही होशियारी से यूज करना है।
कुछ नादान लोग क्या करते हैं कि 15 GB में फालतू फालतू फोटो वोटो डाल के इसको भर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक इतना बढ़िया व्यवस्था गूगल के द्वारा फ्री में हमें दिया गया है। यहाँ पर हमें अपने जरूरी चीजों को रखना है जो आपके लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने क्या किया अपने ड्राइव में, जितना किस्म का कागज है, जितना पेपर्स है इंपॉर्टेंट, है ना, एकेडमिक्स पेपर, जैसे मेरा बचपन से अभी तक का जितना पढ़ाई लिखाई का जो कागज है, एमसीए का डिग्री है या बीसीए का डिग्री है या मैट्रिक का इंटर का सारा चीज, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, और बहुत सारा जो कागज जमीन जायदाद का जो पेपर सेपर है, तो वो सारा चीज मैं गूगल ड्राइव में रखता हूँ ताकि वो सेफ है। सेफ किससे रहे, इन केस मान लीजिए कि ये मेरा कंप्यूटर गुम हो गया, ट्रेन में जा रहे थे, छोड़ दिया, भुला गया, या आग लग गया, होता है, एक बार आग भी लग गया था, तो इसे नष्ट हो जाता है चीज, ठीक है। तो अगर आपका गूगल ड्राइव में रहेगा और अगर आपको ईमेल आईडी याद है अपना, तो आप जब नया लैपटॉप खरीदेंगे या आपको दुनिया के किसी भी कोने में आप चले गए, अमेरिका मान लीजिए, वहां बोला कि भाई अपना आधार कार्ड दिखाइए, आपके पास है ये नहीं, बोला कि अपना डिग्री दिखाइए, आप लेके ही नहीं गए, तो आप कहीं भी वहां साइबर कैफे में बैठिए, किसी भी कंप्यूटर में अपना ईमेल अकाउंट खोलिए, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करके दिखा दीजिए। तो ये हमेशा हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस में रखें, ठीक है, कहीं गाड़ी में जा रहा पकड़ लिया पुलिस, तो तुरंत गूगल ड्राइव खोलिए, वहां से दिखाई देखिए सब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, खत्म कहानी। तो ये एक बहुत ही सेफ जगह है, और चूंकि गूगल का इसमें मुहर लगा हुआ है, तो ये आप समझ सकते हैं कि सिक्योर है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डेटा होगा नहीं। तभी गड़बड़ाएगा जब गूगल का सर्वर में आग लग गया, बर्बाद हो गया, मगर वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका बहुत सारा मिरर बना हुआ रहता है, बहुत सारा कॉपी बना हुआ रहता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया कि अपने फाइल को आप बहुत ही निहायत ही अच्छी तरीके से सेव कैसे करके रख सकते हैं। दूसरा चीज ये भी है कि नहीं, आप गूगल ड्राइव में सेव नहीं करके रखना चाहते, फिर भी फाइल इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप एक्सटर्नल ड्राइव रखिए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखिए, एक्सटर्नल पेन ड्राइव रखिए, सीडी रखिए, उसमें आप एक कॉपी बना के रख लीजिए कि इन केस अगर कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो हम हमारा एक कॉपी एक दूसरे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में है या कहीं भी है। तीसरा चीज जो है, ये खास करके वैसे लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो कंप्यूटर से रियल में कुछ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन, बिजनेसमैन क्या करता है कि दिन भर का हिसाब अपने कंप्यूटर में रखता है, मगर बिजनेसमैन जो होते हैं उनको ज्यादा आइडिया नहीं होता कंप्यूटर चलाना कैसे क्या है। तो उनके साथ ये परेशानी अक्सर मैंने देखा होता है कि डेटा लॉस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैकअप नहीं रखा। तो अपने जरूरी डेटा का बैकअप रखना बहुत जरूरी है। वही गूगल ड्राइव में या तो आप डाल दीजिए, या फिर कोई एक्सटर्नल डिवाइस में रखिए, और अपने साथ ही उसको कहीं अपने घर के अलमारी में रखिए कि इनकेस कहीं दुकान में कंप्यूटर रखा हुआ है, दुकान में आग लग गया या कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ चोर चोरी करके ले गया, तो डेटा आपका क्या होगा? कंप्यूटर तो 20-25 हजार में मिल जाएगा। डेटा जिसमें करोड़ों का हिसाब है, वो अपने अपने पेन ड्राइव में घर पे रखा था या हार्ड डिस्क में घर पे रखा था, वो अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको आइडिया होना चाहिए कि कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी बारीक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें मगर अच्छी बात है, जो आपको एक एक्सपर्ट बनाता है ना, जानकार बनाता है, और तब आप इस हथियार का, कंप्यूटर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बच्चा लोग कि कंट्रोल एस एक बार दबा दिए तो वो सेव हो गया। ठीक है। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ एक बहुत ही जरूरी बात। एक बहुत कंफ्यूजन होता है, चलिए इसी फाइल को मैं खोलता हूँ। फाइल मेनू में जब आप जाइएगा तो सेव और सेव एज एक ऑप्शन होता है। ये दोनों क्या है भाई? दोनों में बहुत हल्का अंतर है। ये बात फिर से अच्छे से सुनने और समझने लायक है। पहली बार जब हम कोई फाइल सेव करते हैं तो हम लोग सेव का इस्तेमाल करते हैं। पहली बार, पहले बार मतलब जब फाइल सेव हम करते हैं। अब अगर जैसे ये नोट हमने बना लिया, ठीक है, आपका भाई सुमित देखा कि भाई नहीं ये नोट हमको भी चाहिए, तो तो उसको भी दे दीजिए आप ना, क्या दिक्कत है? तो उसको कैसे दे सकते हैं? हम अपने फोल्डर से फाइल को कॉपी करेंगे और सुमित के फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। ये एक तरीका है, बहुत आसान है। मगर एक दूसरा तरीका भी है फाइल का कॉपी बनाने का, यहीं से, सेव एज। या मान लीजिए आप गलत नाम से सेव कर दिए हैं, या फिर कोई भी वजह है, अगर इस फाइल को आप दोबारा कहीं और जगह पे सेव करना चाहते हैं किसी भी वजह से, एक फाइल तो जहां है सो है, कंट्रोल एस दबाएगा तो वही सारा चीज सेव होगा, मगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये फाइल जो बन गया है इसे कहीं दूसरे लोकेशन में भी हम सेव करना चाहते हैं। आपका मकसद हो सकता है कॉपी बनाना, आपका मकसद होता है बैकअप करने के लिए, आपको कोई भी मकसद हो सकता है। तो या आप दूसरे नाम से इसको कहीं और सेव करके रखना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स कॉपी पेस्ट तो आप कर ही सकते हैं, मगर सेव एज, ये
भी होता है। जैसे ये चीज एक मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे नए नए यूजर जो होते हैं, जो जावा में कोडिंग करते हैं, वो नोटपैड में ही करते हैं। सेव जब करते हैं तो फाइल का नाम देते हैं और सेव कर देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, फाइल का नाम, फाइल का जो भी नाम है प्लस डॉट टीएक्सटी ही रह जाता है। जबकि जावा का जब हम कोड बनाते हैं तो हमें एक्सटेंशन देना होता है डॉट जावा। तो अगर आप पूरा फाइल बना दिए हैं और फाइल का एक्सटेंशन रह गया जाने अनजाने टीएक्सटी, अब क्या, तो अब आप उसे सेव एज कर सकते हैं, अल्ट एफ ए या कंट्रोल शिफ्ट ए। क्यों मैंने कहा ए के नीचे अंडरलाइन है इसलिए, कंट्रोल शिफ्ट एस दबा के भी हम यहाँ जा सकते हैं। तो जैसा भी तरीका मालूम हो आप जाइए, देखिए फिर से सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब आपको ये अलाउ कर रहा है कि आप ई ड्राइव के अंदर सुमित में जाइए, जहां जाना जाइए सुमित में, इसे जिस भी फोल्डर, अब यहीं पर आप सेव करते समय भी फोल्डर बना सकते हैं, याद रखिए, ऐसा नहीं कि पहले फोल्डर बनाना। जैसे अब हमको याद पड़ा कि नहीं, नोट्स या फिर एक ऑल नोट्स, फिजिक्स हो या जो हो, सब हमको यहाँ रखना है। कंट्रोल शिफ्ट एन मैंने दबाया सुमित में जाकर के, एक फोल्डर बन गया, इसी के अंदर सेव करना है। इसका फाइल नेम आप दूसरा देना चाहते हैं, फिजिक्स नोट्स, हम सारा चीज इसी में रखेंगे, ठीक है, या जो भी आपको नाम देना है कोई मैटर नहीं करता उससे। अब एक्सटेंशन हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं, डॉट जावा देना है या डॉट डॉट टीएक्सटी देना है, जो भी हमें देना है वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेवा से ये फायदा होता है, ठीक है। हालांकि जावा के क्लास में मैंने बताया है कि एक्सटेंशन पर विशेष ध्यान देना है। फिलहाल हमें एक्सटेंशन बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि जावा का कोड तो हम लिख ले रहे हैं। तो ये फाइल अब कहाँ है, वहां भी है। आपका फाइल मान लीजिए खुला हुआ है और यहीं से आपको जानना है कि फाइल कहाँ पर सेव्ड है, तो अल्ट एफ ए दबाइए, तो आपको दिखाएगा कि ये फाइल ई ड्राइव के अंदर सुमित के अंदर ऑल नोट्स नामक एक जगह पे है। ओके, आप चाहे तो दोबारा इसे कुछ और नाम से सेव कर सकते हैं, जिक्स नोट्स वन, इसी जगह पे देखिए, सेव एज से आप जितनी बार चाहें उतनी बार सेव कर सकते हैं। तो सेव और सेव एज में यही अंतर है। अब आइए सुमित को झांकते हैं एक बार, देखिए ऑल नोट्स में 2 बार मैंने सेव एज किया, यूज हुआ ना सेव। तो यही तरीका है, ठीक है। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, कीबोर्ड से मैं बताऊंगा कि कैसे सेव करना है, ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए। इस बार मैं वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें मैंने कुछ लिखा, समथिंग इम्पोर्टेंट, मैं सेव करना चाहता हूँ, कंट्रोल एस। कहाँ सेव करना है भाई, सुमित के अंदर सेव करना है। अभी देखिए, जब माउस का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक, कीबोर्ड का, अभी देखिए आपका जो कंट्रोल है ये यहाँ पर है, फाइल नेम वो अपने आप ले लिया। आप यहाँ चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट नोट्स या कुछ भी, ठीक है। टैब बटन, कीबोर्ड में टैब बटन होता है, ठीक है, आपको मैं दिखला दूं, ये देखिए टैब बटन इसे कहते हैं, ठीक है। टैब बटन से कंट्रोल आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है मतलब ये है, जैसे अभी हमारा कंट्रोल फाइल नेम में है, यहाँ है, अगला जब टैब दबाएंगे तो इसमें जाएगा, उसके बाद वाला जो जो भी टूल्स है उसमें जाएगा। और शिफ्ट के साथ टैब दबाने से वो पीछे की ओर जाता है, उसका कंट्रोल पीछे बढ़ता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल करके आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं टैब दबा रहा हूँ, कंट्रोल अब हमारा यहाँ पर चला गया, सेव एज टाइप। तो वर्ड बहुत तरीके से ऑप्शन देता है, वो किस तरह से सेव करना है, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट या ये या ये या ये या किस तरह से आप सेव करना चाहते हैं। जैसे प्लेन टेक्स्ट लिखेंगे तो वो डॉट टीएक्सटी से सेव होगा, जैसे नोटपैड में होता है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट ये थोड़ा सा और एडवांस होता है, तो ये अलग अलग फॉर्मेट है, तो लेट्स अस लीव इट लाइक दिस, ठीक है। अब ऑथर का नाम वगैरह यहाँ लिखना है तो अगला टैब से यहाँ जा सकते हैं, अगला टैब आपको यहाँ ले गया, मतलब आगे कुछ भी और जोड़ना है तो नथिंग सो स्पेशल, या कुछ भी लिख सकते हो, ये सब जरूरी नहीं है ना, ये बस एक्स्ट्रा फीचर्स है, वर्ड में है, ये नोटपैड में रहता भी नहीं। फिर टैब दबाइए, आप यहाँ पर आ गए, देखिए ये घेरा बतला रहा है कि आप यहाँ आ गए, ये घेरा जो, अब आपको नहीं 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 ज्यादा दूर, अच्छा एक बार और टैब दबा दीजिए, देखिए आप हाइड फोल्डर्स में आ गए यहाँ पर, फिर आप टूल्स में आ गए, ध्यान दीजिए टूल्स में एक हाईलाइट हुआ, फिर आप सेव में आपका कंट्रोल आ गया, इंटर दबाइएगा तो सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर कैंसिल में आ गया, देखिए टैब से क्या हो रहा है, फिर एक टैब दबाइए, फिर अभी यहाँ चला गया कंट्रोल यहाँ पर, फिर टैब दबाइए, अब यहाँ आ गया कंट्रोल, फिर टैब दबाइए, फिर ये देखिए सर्च डॉक्यूमेंट में यहाँ आ गया कंट्रोल, कर्सर देखिए ब्लिंक कर रहा है, मैंने क्लिक नहीं किया बट ब्लिंक कर रहा है। फिर टैब दबाइए, देखिए ऑर्गेनाइज में आ गए, फिर टैब दबाइए, देखिए अब यहाँ आ गए। अब यहाँ पर आप जा करके बता सकते हैं डी, तो बोलेगा सर इतना बार टैब दबाना पड़ेगा, तो क्या फायदा, हो तो बहुत लंबा हो गया, यहाँ तक आने के लिए हमें तो बहुत बार 10 बार दबाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ उसका भी सिंपल तरीका, डी, फिर एक टैब दबाइए, तो अब आपका कंट्रोल यहाँ पर आ गया,
अब अमित सुमित जो भी से सुमित में जाना है, सुमित में गए, इंटर दबाए, ए दबाइए, ऑल नोट सेलेक्ट हो जाएगा, उसमें कुछ नाम लिखिए, फाइल 1 या जो भी नाम देना है दीजिए, ठीक है। तो इंटर दबाएंगे तो अब वहां पर सेव हो गया ये। मैंने बताया आपको जानना है कि कहाँ सेव है, तो फिर से अल्ट एफ ए, सेव एज का शॉर्टकट बताइए, देखिए दिखा रहा है ई ड्राइव सुमित के अंदर, यहाँ से हो गया। तो ये एक तरीका है। अभी मैं आपको फिर से सिखला रहा हूँ और थोड़ा सा इजी है। कंट्रोल एन मैंने दबाया, उसे बंद कर दिया मैंने, उसमें लिखिए कंट्रोल एस मैंने दबाया। अभी आपका कंट्रोल कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है डी ड्राइव में, हमें ड्राइव सेलेक्ट करना है, सपोज हमें ड्राइव सेलेक्ट करना, हमें इस एरिया में अपना कंट्रोल ले जाना है, लेफ्ट साइड माउस पॉइंटर देखिए, इस एरिया में हमारा कंट्रोल चाहिए। हालांकि हम क्लिक करके जा सकते हैं, मगर हमें क्या करना है, हमें करना है कीबोर्ड के माध्यम से। माउस खराब हो गया है, काम करना है, कैसे करेंगे तो मैं बता रहा हूँ। शिफ्ट के साथ टैब दबाइए, देखिए शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो कंट्रोल अभी आपका यहाँ पे आया, फिर एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे आया, फिर एक बार दबाएंगे तो यहाँ आ चुका है। अब देखिए अप डाउन करके आप दूसरा ड्राइव, टेक्स्ट ड्राइव करना हो या डी ड्राइव करना है, ई ड्राइव करना है, तो यहाँ आ गया। तो यहाँ पर कितनी बार मुझे दबाना पड़ा, 1 2 और 3 ही बार दबाना। शिफ्ट के साथ 1 2 और तीसरा बार में वहां आ जाएगा। ये प्रैक्टिस करिएगा तो ये इजी हो जाएगा। फिर डी ड्राइव में फिर टैब दबाइए तो ये फिर से यहाँ आ गया। अब की अमित में जाना है, और आपकी मान लीजिए आप कुछ रिसर्च कर रहे थे, उससे रिलेटेड फाइल है, फाइल 2 नाम दे दिए और इंटर दबा दिए, सेव हो जाएगा। अभी मैं आपको लगे हाथ बतला रहा हूँ कि पासवर्ड कैसे देना है। अब पासवर्ड हम लोग सभी ऐप्स में नहीं दे सकते, हम लोग सिर्फ कुछ खास ऐप्स में ही पासवर्ड दे सकते हैं, जैसे वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में। उसके लिए हमें कहाँ जाना होता है, टूल्स में। यहाँ देखिए नीचे टूल्स दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ आप टैब की मदद से जा सकते हैं, मगर मैं भी आपको जल्दीबाजी में जनरल ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पासवर्ड टू ओपन है। मान लीजिए कुछ भी पासवर्ड डाल दिए, और यह है पासवर्ड टू मॉडिफाई। मैं पासवर्ड क्या डाल रहा हूँ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि 2 पासवर्ड क्यों है भाई, एक पासवर्ड फाइल खोल देगा सिर्फ, अगर कोई बंदा सिर्फ पहला पासवर्ड डाल रहा है कि फाइल को खोल के पढ़ सकता है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता। और पासवर्ड टू मॉडिफाई यानी दोनों तो पूरी तरह से अनलॉक हो जाता है, उसमें कोई चाहे तो छेड़छाड़ भी कर सकता है। यानी आपने किसी फाइल को सेव किया है दोनों पासवर्ड डाल के, तो पूरी तरह से सेव, कोई खोल भी नहीं पाएगा उसको। अब कोई जिद कर रहा है कि नहीं हमको दिखना है, अगर आपको डर है कि कुछ परिवर्तन कर देगा उसमें, तो आप उसको पहला पासवर्ड सिर्फ बताइए। तो पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम इस तरह का डायलॉग बॉक्स खोलते हैं, तो देखिए ओ के नीचे अंडरलाइन है, एम के नीचे अंडरलाइन है, पी के नीचे अंडरलाइन है, तो अल्ट के साथ उस अंडरलाइन अक्षर को दबाएंगे तो उस जगह पे पहुंच जाएंगे। खैर इंटर दबाइए। ये फिर से पूछ रहा है कि कौन सा री इंटर पासवर्ड टू ओपन, यानी ओपन के लिए जो आपने डाला है वो फिर से डालिए। सही डालिएगा तो लेगा, गलत डालिएगा तो नहीं लेगा। अब मॉडिफाई वाला डालिए, जब जानबूझ के मैं गलती कर रहा हूँ। ये देखिए पासवर्ड डज नॉट मैच, पासवर्ड मिलना चाहिए, आप क्या डाले तो आपको भी नहीं दिख रहा ना। ओके करिए, फिर डालिए ओपन के लिए क्या है, और फिर उसके लिए क्या है, मॉडिफाई के लिए क्या है। तब ये फाइल 2 सेव हो गया। कहाँ सेव हो गया, अल्ट एफ से हम देख सकते हैं कहाँ सेव हो गया। ये रिसर्च में है। अब इसको बंद किए है, खोलने जाइए, पासवर्ड मांगेगा आपसे, देखिए। अब जिसको पासवर्ड मालूम रहेगा वही खोल सकता है, जिसको मालूम नहीं रहेगा वो ट्राई मारते रह जाएगा, पासवर्ड इनकरेक्ट, नहीं खुलेगा वो फाइल। तो इस तरह से हम लोग सीख गए कि फाइल को कैसे हम अच्छे से सेव कर सकते हैं। प्लीज प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स एंड लर्न। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।